तंग हो लिए बीजेपी से। तो अशोक रोडे पावांगे हम तो सारी वोटा। कुछ है होया, चलो वो तो काम पब्लिक का तो अलग बात है, मेरे नौकरी लगना ना लगना। एक बाईपास नहीं बने क्षेत्र को, उससे ऊपर तो कुछ जरूरत भी नहीं ज्यादा। भाई हम तो उरे अशोक रोडा को ले आवांगे। किसाना पर लाठीचार्ज हुई है। एक साल दिल्ली बैठ का आया हमें। किसाना के 2000 का लोग आदमी मर चुके हैं। जब भाजपा ने तो घोषणाएं कर दी है कि भाई किसान हमने खुश कर दिए, क्या मानते हैं? क्या मैं करती को झूठ बोलने में तो कुछ करती है। तो जनता का रुख क्या रहेगा? जनता रुकी तो साफ है बीजेपी वाले तो आपका रुझान किसकी तरफ रहेगा? उड़े के साथ सर। ठीक है, हम बीजेपी के साथ हैं। आजादी के उत्सव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव का गुल और सायरन बड़ी जोरों से बज चुका है, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव आ गए हैं। चुनाव आयोग की एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये साफ होता है कि अक्टूबर की 1 तारीख से चुनाव होगा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होगा। कितने काम हुए हैं और कुरुक्षेत्र हरियाणा के लोग कितने खुश हैं और अब की आने वाली सरकार किसे चाहते हैं, तो ये तमाम बातें होंगी आज। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर, और ब्रह्म सरोवर से सीधा हम आपको दिखा दें, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कुरुक्षेत्र से वास्ता रखते हैं, हरियाणा की राजनीति के बारे में जानते हैं, हरियाणा को जानते हैं, पहचानते हैं अपने एक लंबे समय से और अपने एक लंबे अनुभव से। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो कैसे चाहते हैं अपने आने वाली सरकार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। किस तरीके की सरकार चाहते हैं आने वाली? अशोक रोडा बेटा तंग हो लिए बीजेपी से। अच्छा, भाजपा से तंग हो गए? हाँ, तंग हो लिए। हाँ, तो अशोक रोडे पावांगे हम तो सारी वोटा। कांग्रेस के सारे उड्डा आना चाहिए बस। थानेसर से सो विधायक सुभाष सुधा भी हैं, उन्होंने काम नहीं। ना काम कुछ नहीं करा। एक बाईपास कारण था, एक को सड़क है पंजाब से यही मिला। पूरा कोई लिखने बाईपास कुछ है होया, चलो वो तो काम पब्लिक का तो अलग बात है, मेरे नौकरी लगना ना लगना। एक बाईपास नहीं बने क्षेत्र को, उससे ऊपर तो कुछ जरूरत भी नहीं ज्यादा। हाँ, एक को सड़क है टूटी रवा दिया, इस बार जाम लग जा, पूरे थोड़ी पीपड़ी तोड़ी, कुछ भी नहीं कर लेना देना। आप सड़क का निर्माण चाहते हैं? चाह बाईपास हो जा, कर निकल जा, बाईपास तो जरूरी है। तो आपके प्रत्याशी बना देंगे सड़क? हैं, बना देंगे आप? बना दें, क्यों नहीं बनावांगे, अशोक रोडा जी बनावांगे। तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मानता अपना बेरा अपने घर का, भाई हरियाणा का बेरा नहीं मानना। मानता अपने तब घर का बेरा, भाई कई दुखी है कहते। तो बिल्कुल देखिए, एक सड़क का निर्माण और कहीं ना कहीं थानेसर की राजनीति का जो पक्ष है वो चेंज कर सकता है। और भी तमाम है, हम उनसे जान ले देंगे। हाँ जी, नमस्कार। नहीं यार, और कर ले मेरे से। हाँ जी, नमस्कार जी, बताओ। हाँ जी, नमस्कार जी। भाई हम तो उरे अशोक रोडा को ले आवांगे जी। और सबसे बढ़िया या भाई बाईपास नहीं लिखड़ा इस पे। झूठ इतनी बोली थी। किसाना पर लाठीचार्ज हुई है। एक साल दिल्ली बैठ का आया हमें। किसाना के 2000 का लोग आदमी मर चुके हैं। अरे भी किसान उड़ा बॉर्डर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पे पूरा नंबड़ा लोग बॉर्डर उड़ा बैठे हैं। किसाना का पूरा गुस्सा है कि 2 की जांच है, 20-20 हजार रुपये दे दो, कोई पर्ची नहीं देंगे। जब भाजपा ने तो घोषणाएं कर दी है कि भाई किसान हमने खुश कर दिए, क्या मानते हैं? क्या मैं करती को झूठ बोलने में तो खुश करती है। झूठ बोलने में खुश करती है सारे। झूठ कितने तो जनता का रुख क्या रहेगा? जनता रुकी तो साफ है बीजेपी वाले तो। धक्का तो कोई जीते नहीं, लाठे कुटेंगे थी काम में, तो लाठे ले आएंगे। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, आप भी गए थे उसमें? मैं गया नहीं, पर जाऊंगा, हमने बेरा को लग गया। अच्छा। मैं नहीं हटता, चकड़ियों तक जाना। और कौन सा हिसाब मांगेंगे अगर आप जाओगे? बस आप तो लीडर मानेंगे, मैं तो अनपढ़ आदमी, देखो पढ़े लिखे नहीं इतना ज्यादा। जो पढ़े लिखे हैं तो लेंगे से आप। तो हरियाणा की राजनीति किस तरह देखते हैं आप? हम देखा उड्डा ना मुख्यमंत्री, बस ज्योति से बहनते बोलते हैं, मुकरिया को नहीं आज तक। हाँ, शुरू से ही कांग्रेस के प्रति है? शुरू से पहले जंक्शन में भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर ये तो ये बड़े तो अटल बिहारी की रीस करें, उसके कानून तो कौन लागू कर दे। अटल बिहारी वाले कानून तो कौन लागू कर दे। बहुत अच्छा आदमी था, देखो अच्छा तो अच्छा ही कहिएगा। तो कांग्रेस ने जो किसानों के लिए क्या किया है ऐसा? किसान जी उनका हाथ में डोरी में क्या करेंगे बेचारे। जिसका हाथ में पतंग की डोरी नहीं है वो क्या करेंगे बताओ। उनका हाथ में कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। सहमत है इनकी बातों से? हाँ सहमत है। अच्छा, आपका वोट बैंक किस तरफ है? मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर से। तो फिलहाल देख लीजिए, तमाम लोग बैठे हैं, काफी ज्यादा
नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, खासकर हरियाणा की राजनीति के बारे में। और भी बैठे हम जान लेंगे ज़रूर, क्योंकि हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेने वाली है और क्या मोड़ अब 2024 के विधानसभा चुनाव में आने वाला है। जी नमस्कार जी। इधर से जी, इधर से हाँ जी नमस्कार जी। बर के मोड़ तो अंधा दिखा है भी के बत पता है हुआ बन के मोड़ तो हमें तो नहीं सोचा गद्दे ही आया जाए। अच्छा, हाँ। तो आपका रुझान किसकी तरफ रहेगा? उड़े के साथ है अच्छा, अच्छा, कांग्रेस भक्त बैठे हैं क्या? कांग्रेस पे है भाई, उसका मजबूत अब कांग्रेस। भाजपा वाले भी कहते हैं भाई कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होगा अब की बार। फिर ये तो कहेंगे भी भाई मामला के फिर अच्छा, हरियाणा मांगो हिसाब में आप भी गए उस यात्रा में? यात्रा में मैं तो सारी यात्रा मानता हाँ। अच्छा, कांग्रेस की? हाँ कांग्रेस की सारी इतनी भीड़ है बहुत तकड़ी, जड़ा रैली हो कांग्रेस की बहुत तकड़ी भीड़ हो और वोटा के वेरा भी कड़ा के बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल देखिए तमाम बातें हमने कही हैं, कुछ और भी हैं। जी नमस्कार जी। भाई साहब हम तो जौन सी टिकट लेकर आवागा ठीक है, हम बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी, हम खुले हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को लाएंगे, क्या ये तो अपने अपने में है, कोई कहीं कोई कहीं, ठीक है। हम तो बीजेपी के साथ सच्चे भक्त हो? सच्चे भक्त शुरू के। शुरू से। तो लोकसभा चुनाव में 5-5 रहा, विधानसभा में क्या रहने वाला है? देखो 90 सीटें। 90 सीटें 90 सीट में कांग्रेस के कह रहे हमारे बनेंगे ज़्यादा और ये बीजेपी के कह रहे हमारे ज़्यादा बनेंगे। वो तो भाई साहब टाइम बताओ। तो आप पक्के? पक्के। आपका क्या मत है? भाई साहब बोलते हैं कहाँ से हुए? हम शाहबाद का। हाँ कुरुक्षेत्र से। हाँ सर। वहाँ पे नवीन जिंदल ने कुछ किया है? हाँ हाँ, किया क्यों नहीं, पहले भी किया। कहाँ पहले उस टाइम में भी बहुत काम किया नवीन जिंदल ने। अच्छा, हमारा कृष्ण बेदी ने बहुत अच्छे काम किए। हाँ बहुत अच्छे काम किए, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक भाई हैं, हिसार से हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बुजुर्गों से बातें कराई किस तरीके से उन्होंने अपने सभी चिट्ठे खोल दिए, किनका साथ उन्होंने दिया और कौन सी पार्टी को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो युवाओं का क्या रुझान है जान लेते हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हैं? मैं हिसार से हूँ। क्या मानते हैं अब की बार हल्का में क्या विकास हुए हैं या फिर विधानसभाओं के हिसाब से क्या रहने वाला? देखो इसमें ना एक सिचुएशन मुझे देखने को मिली अब की बारी जो ये बीजेपी की सरकार थी उसके अंदर एक सिचुएशन थी कि जो नौकरियां युवाओं को देनी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब रिश्वत नहीं ली, जो भी मतलब पहले चलता था सिस्टम में पहली गवर्नमेंट्स के मुकाबले था, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा विनिंग है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हालांकि स्टिल बीजेपी के मतलब जो युवा हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं मतलब वो भी बीजेपी से थोड़ा खफा है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई क्या डिसीजन निकल के आएगा, तो देयर इज ए 50-50 सिचुएशन। 50-50 तो लोकसभा में भी रहा था। बिल्कुल, इसीलिए लोग बोलते ना कि भाई अब की बारी डिसीजन आ जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी या बीजेपी का बहुमत है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे कि भाई सेंटर में जिसकी सरकार होती है उसी में उसकी आती है, तो उस हिसाब से कुछ लग नहीं रहा कि भाई कोई कंक्लूजन निकलेगा। बहुमत आना दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल है ये चीज़। तो युवाओं का क्या रहेगा भाई? युवा मानते हैं कि ये सरकार बेस्ट है, आप रहते होंगे युवाओं के लिए दो चीज़ें हैं। युवा क्या दो आजकल एट प्रेजेंट जो अपने इंडिया है, हरियाणा का जो यूथ है बेसिकली वो दो चीज़ चाहता है अपना। एक तो है करियर, अगर उसका करियर उसकी नौकरी उसको नहीं मिल पा रही तो वो खेलों में अच्छा करना चाहता है। अगर बीजेपी दोबारा से आती है तो उसको इन दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर कांग्रेस आती है तो उनके लिए भी ये दो चैलेंजेस हैं बेसिकली, क्योंकि हरियाणा एक कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, वहाँ पे मतलब युवा खफा हैं कि उनको और अपॉर्चुनिटी मिले, स्पोर्ट्स के अंदर भी मिले और उसके अंदर भी मिले। आप हिसार से हैं, वहाँ पे क्या? वहाँ पे तो देखो जैसे कुलदीप बिश्नोई है और लेकिन कांग्रेस की सीट आई थी वहाँ, तो अगर उन्होंने सही प्रत्याशी चुनते हैं तो कांग्रेस का मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ से अभी विन कर सकती है। तो आप बेहतर मानते हैं भाजपा की जो पोर्टल हैं सही, जिनको उखाड़ने की बात विपक्ष कहते हैं? भाजपा ने गलती ये करी थी पिछली बारी, उन्होंने अलग अलग उम्मीदवार जो खड़े किए थे वो उनके पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी एज कम्पेयर टू कांग्रेस। अगर कांग्रेस के हिसाब से अगर वो प्रत्याशी को सही चूज करते हैं तो 50-50 का ही सिचुएशन बना रहे। तो आपका नाम?
हाँ जी, नाम क्या है? संदीप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। थैंक यू जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ संदीप और काफ़ी ज़्यादा गहनता से आपको बता भी दिया होगा, लेकिन फिलहाल 2024 विधानसभा का रुख किस पार्टी की तरफ जाने वाला है ये देखना भी रहता है। तब तक के लिए बने रहिए बी न्यूज़ हरियाणा के साथ।